एक्सरसाइज 3.3 का पहला समस्या। ये आकृति दी गई है ए बी सी डी। इसमें यह 60 अंश है और ये 50 अंश है, यह x अंश है और यह y अंश है। तो कोण ABD का मान ज्ञात करना है, कोण ACD का मान ज्ञात करना है। ABD कहाँ है? ABD मान ये पूरा, और ACD क्या है? ACD, ये पूरा ज्ञात करना है। दिया क्या है? ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं और ये भुजा बराबर दी गई है। तो चलते हैं, निकालते हैं। त्रिभुज ABC में रेख AB सर्वांग समरेख AC ये दिया हुआ है, इसलिए सम्मुख कोण भी सर्वांग सम होगा। कोण ABC सर्वांग समकोण ACB समद्विबाहु त्रिभुज के पर में से कोण ABC का मान x है, ACB का मान 50 अंश दिया है, तो हो गया x = 50 अंश। अब त्रिभुज BCD में रेख BD सर्वांग समरेख CD ये दिया है दत्त से, इसलिए कोण DBC सर्वांग समकोण DCB समद्विबाहु त्रिभुज के पर में से DBC का मान 60 अंश है, DCB का मान y अंश है, तो y = 60 डिग्री हो गया। यह 1 है और यह 2 है। फिर जो है कोण ABD बराबर कोण ABC धन कोण DBC। कोण ABD = कोण ABC का मान x अंश का मान 50 और DBC का मान 60, दोनों मिलाकर 6 5 11 110 अंश, ये 1 से आया। फिर कोण ACD = कोण ACB धन कोण DCB, इसका मान 50 अंश है, DCB का मान y का मान निकल चुका है 60 अंश, तो ये भी आया 6 5 11 110 आया, 110 अंश, ये 2 से। दूसरा समस्या है समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई = 15, तो माध्यिका कितनी होगी? माध्यिका बराबर कितना? तो हमको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में माध्यिका कर्ण की आधी होती है, इसलिए माध्यिका बराबर कर्ण की लंबाई बटे 2, लंबाई बटे 2, 15/2 बराबर 7.5
होगा, ये उत्तर होगा। फिर तीसरा संशय, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल टू 12, क्यू आर इज इक्वल टू 5, तो भुजा पी आर पर, अब इसको एक चित्र बना लेते हैं। ये Q जो है 90 डिग्री हो गया, ये P है पी क्यू, और ये R, पी क्यू बराबर 12 और क्यू आर बराबर 5। तो कह रहा है कि इस पर एक माध्यिका है, क्यू एस ज्ञात कीजिए। पी आर पर ये माध्यिका है, क्यू एस माध्यिका है, ये दोनों बराबर है। तो क्यू एस की लंबाई क्या होगी? पहले तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर धन क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, 144 धन 25, 169। इसलिए पी आर इज इक्वल टू कड़ी में 169, जो 13 का वर्ग है, ये निकल के आएगा 13। इसलिए अभी वही है, प्रमेय से माध्यिका समकोण त्रिभुज में, कोण त्रिभुज में माध्यिका कण की आधी होती है, माध्यिका कण की आधी होती है, आधी होती है। इसलिए क्यू एस इज इक्वल टू पी आर बटे 2, 13 बटे 2, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 6.5 आया। 3.3 का चौथा सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर प्रच्छेदित करती हैं। लिखा है बिंदु जी, यह त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है। जी टी का मान, जी टी ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का मान 2.5 है, 2.5 है। तो पी जी का मान कितना होगा और पी टी का मान कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि माध्यिकाओं का संगामी बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। माने ये 2 भाग रहेगा तो यह 1 भाग रहेगा, P से G 2 भाग और G टे, इसलिए P से G बटे G से T बराबर 2/1। ये जो है इसकी वजह से PG का मान नहीं मालूम है और GT का मान 2.5 है, 2/1। इसका मतलब क्या होगा कि PG गुणे 1 बराबर 2 गुणे 2.5 माने 5.0 है। और फिर से देख लेते हैं कि PT बटे GT बराबर, अभी आप देखें तो PT कितना निकल के आया है, ये निकालना है। GT का मान कितना है, 1 है, GT का मान 2.5 है।
जी टी का मान कितना है। लेकिन ये अनुपात आप देखें तो 2 और 1 का अनुपात है। किसमें है? यहाँ पर देखें 2 और 1 का अनुपात, माने ये 2 भाग ये 1 भाग, तो पी टी पूरा कितना हो गया? 3 भाग हो गया। कितना हो गया? पी टी का मान 3 भाग और ये 1 भाग। सूत्र से ये है, ये जो दिया है ऊपर लिखा हूँ इसी सूत्र से पी टी का मान निकालना है। जी टी का मान 2.5 है, 3.1। इट इज़ इम्प्लाइड दैट पी टी गुणे 1 बराबर वही आएगा 2.5 में 3 का गुणा 25 75 7.5 आएगा।